हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। कार्तिक मास 17वां दिन 17वां अध्याय और हैप्पी गोवर्धन की सभी मित्रों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। श्री राधे। और मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और देखिए मेरे अभी लगा ही हुआ है दरबार, अभी थोड़ा ही उठाया है, अभी उठाऊंगी। लक्ष्मी माता का कल पूजा हुई थी तो स्टार्ट करती हूँ। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाले एकादशी का व्रत महात्मा सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उनकी रक्षा करता है। दसवीं तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, यानी महीना नहीं जो अब चल रहा है। ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। वहाँ गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत करे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाता हूँ। शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैं अपने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी तरह संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ भी नहीं मिला। घूमते फिरते मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वह वहाँ पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए हैं। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन में उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगा, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ पर जन्म लिया है और जो कोई इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, श्रीनाथ भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से 17वां अध्याय है। एकादशी का कितना महत्व होता है ये मैंने आपको कथा के माध्यम से सुनाया।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना ताकि और लोग भी सुने। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर से कमेंट भी करना। जय श्री राधे।